हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिस्टिक का एक नया चैप्टर देखेंगे जो है सेकंड चैप्टर लीनियर कोरिलेशन। ओके, सबसे पहले कोरिलेशन क्या होता है। ओके, उससे पहले ये चैप्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। इसका वेटेज कितना है? 12 मार्क्स का। इस चैप्टर में से बोर्ड में टोटल 12 मार्क का आता है। उसमें एक एमसीक्यू, एक क्वेश्चन आंसर, एक सम और एक सम और एक सम। मतलब एमसीक्यू 1 मार्क्स का, क्वेश्चन आंसर 1 मार्क का, एक सम 2 मार्क का, एक सम 3 मार्क का और एक सम 5 मार्क का। ऐसे टोटल 12 मार्क का आता है। ओके, 1 मार्क का एक एमसीक्यू, 1 मार्क का एक क्वेश्चन आंसर, एक सम 2 मार्क का, एक सम 3 मार्क का और एक सम 5 मार्क का। ऐसे इस चैप्टर में से टोटल कितने मार्क का आता है? 12 मार्क का। ओके, अच्छा, अब इसके फॉर्मूला स्टार्ट करें उससे पहले वो है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब यहाँ हम वो चीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम एक वेरिएबल की वैल्यू में चेंज करें तो उसके साथ दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट होती है। सपोज कि हमारे पास यहाँ 2 वेरिएबल है x एंड y। अगर हम x की वैल्यू को चेंज करें तो उसकी इफेक्ट y में कैसी और कितनी होती है, ये फाइंड करने के लिए वी आर यूजिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब x और y में कैसा रिलेशन है वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? लीनियर कोरिलेशन। अब कोरिलेशन क्या होता है? 3 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव कोरिलेशन, एक नेगेटिव कोरिलेशन और एक लैक ऑफ कोरिलेशन। पहले बात करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है? अगर हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी, अगर x की वैल्यू कम होगी तो y की वैल्यू भी कम होगी। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। हम बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा? अगर हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू कम होगी, या फिर हम x की वैल्यू कम करेंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। और तीसरा है लैक ऑफ कोरिलेशन, x की वैल्यू बढ़े या ना बढ़े, y की वैल्यू इज कांस्टेंट। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ कोरिलेशन। ओके, दो वेरिएबल के बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं है दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ कोरिलेशन। तो ये 3 टाइप के कोरिलेशन होते हैं। ओके, अब इस चैप्टर के थोड़े फॉर्मूला देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है, कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय R। कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय R। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर और इनटू अंडर रूट सिग्मा y माइनस y बार का स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला है, और R इज इक्वल टू n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपॉन अंडर रूट n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर। ओके, और एक फॉर्मूला हमारे पास R इज इक्वल टू n सिग्मा u माइनस सिग्मा u सिग्मा v अपॉन अंडर रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मेथड है वो मेथड है कार्ल पियर्सन। नॉर्मली कोरिलेशन फाइंड करने की वी हैव 2 मेथड, वन इज कार्ल पियर्सन एंड वन इज स्पीयरमैन और रैंक कोरिलेशन। पहले हम बात करेंगे कार्ल पियर्सन की। तो कार्ल पियर्सन की मेथड है, उसमें 3 फॉर्मूला है। पहला R इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है n सिग्मा एक्स वाई
माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला है। एंड थर्ड वन इज एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये आएगा कि व्हेन वी यूज विच फार्मूला, ओके, इसमें से हम कौन सा फार्मूला कब यूज करेंगे। तो उसके लिए व्हेन द वैल्यू ऑफ x बार एंड y बार इज एन इंटीजर देन वी यूज फर्स्ट फार्मूला। ओके, व्हेन द वैल्यू ऑफ x बार इज एन इंटीजर, मतलब जब पॉइंट में ना हो तब हम क्या यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। व्हेन वैल्यू ऑफ y बार x बार इज इन फ्लोट देन वी यूज दिस फार्मूला। ओके, when the value of x bar and y bar is in float then we use this formula. In float means what, पॉइंट में हो तब, ओके, x bar और y bar के वैल्यू पॉइंट में हो, जैसे कि 5.26 20.26, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, then we use this formula, ओके। और दिस इज शॉर्टकट मेथड, ये क्या है, शॉर्टकट मेथड है, ओके। तो ये तीन फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन मेथड के, ओके। अब हम एक सम देखते हैं, ओके, कि कैसे सॉल्व करते हैं उसको। 2.2 क्वेश्चन 1 क्या फाइंड करें यहाँ पे, ऑब्टेन द कोरिलेशन कोफिशिएंट, ओके। कोरिलेशन कोफिशिएंट और x बार और y फाइंड करना है। यहाँ दिया हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन। हाइट ऑफ फादर वी आर डिवाइड बाय x एंड हाइट ऑफ सन इज इक्वल टू y। तो वैल्यू वेरिएबल x और y की वैल्यू दी है आपको, x इज इक्वल टू 170 169 168 167 166 165 and 164, ओके। सेम वे वेरिएबल y दिया है आपको 172 168 170 168 165 167 and 166, ओके। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल x एंड y दिया है। यहाँ सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, x बार y बार, ताकि हम यूज कर सोच सके कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट x बार एंड y बार। हाउ यू कैन फाइंड आउट, फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n एंड y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा x अपॉन n मतलब x का टोटल करेंगे, टोटल आएगा 1169 और इसका टोटल आएगा 1176, ओके। तो सिग्मा x कितना है हमारा 1169 डिवाइड बाय n 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 7, so answer is 167 and here 1176 divided by 7, so here 168, okay। Here value of x bar and y bar is in integer, then which formula we are going to use, we are going to use this formula, r is equal to sigma x minus x bar y minus y bar upon under root sigma x minus x bar का स्क्वायर इंटू रूट सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर, ओके। तो हम यहाँ क्या फाइंड करेंगे, पहले x माइनस x बार, वो फाइंड करने के बाद y माइनस y बार, वो फाइंड करने के बाद x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, वो फाइंड करने के बाद x माइनस x बार का स्क्वायर देन y माइनस y बार का स्क्वायर, ओके। x माइनस x बार, x किलो 170 और x बार 167, तो 170 माइनस 167 आंसर कितना आएगा यहाँ पे 3। 169 माइनस 167 तो आंसर कितना आएगा 2, यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ -2 और यहाँ -3, ओके। सेम वे y माइनस y बार, y here and y बार 168, तो 172 माइनस 168 तो आंसर 4, 168 minus 168, so answer 0. 170 minus 168, 2. 168 minus 168, 0. 165 minus 168, minus 3. 167 minus 168,
-1, 166 minus 168 -2। ओके, इसका टोटल करोगे तो 0 ही आएगा, कोई जरूरत नहीं है, फिर भी करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, वो चेक करने का। यहाँ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, मतलब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 4 जा 12, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, -3 इंटू -3 इज इक्वल टू +3। ओके, -2 इंटू -1 +2, 3 2 जा 6, सब प्लस हो जाएगा। इसका टोटल करेंगे 12 + 2 14 + 3 17 + 2 19 + 6 25। ओके, अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। x माइनस एक्स बार ही रहा, उसका स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1, 4 और 9। ओके, total is 28, 9 plus 4 13 plus 1 14, 14 14 28। okay, then y minus y bar square, a square of 4 is equal to 16, then 0, then 4, then 0, then 9 1 and 4 10 14, 14 plus 4 16, 14 plus 4 18, 18 plus 16 34। Okay, now we just put the value in this formula. First, sigma x minus x bar into y minus y bar, x minus x bar और y minus y bar का स्क्वायर का टोटल कितना आएगा यहाँ पे 25। we write here 25 अपॉन अंडर रूट x minus x bar का स्क्वायर कितना है 28 इंटू y minus y bar का स्क्वायर कितना है 34। तो ये आंसर 25 अपॉन 28 का रूट कितना आएगा यहाँ पे 5.29 इंटू 34 का रूट करोगे तो कितना आएगा 5.83। तो आंसर 25 डिवाइड बाय 5.29 इंटू 5.83, तो आंसर इज 30.85। नाउ 25 डिवाइड बाय 30.85, तो आंसर इज 0.81। नाउ दिस इज द आंसर। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, और कोई डाउट इस सब में शायद नहीं होगा। ओके, डाउट होगा तो देखेंगे आगे, बस पोस्ट कर देखो।